नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7 संबंधित 6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 संबंधित 8 हो जाएगा। उनकी आयु का अंतर है। सीधे सीधे लिख लीजिए ना, यहाँ पे लिख लीजिए त्रिषा। त्रिषा एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए शालिनी, शालिनी। तो इस तरह से दोनों का नाम लिख लीजिए, त्रिषा और शालिनी। इनके शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7 संबंधित 6 है। तो त्रिषा 7, ये 6 मान लीजिए। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 9 संबंधित 8 हो जाएगा। देखिए, त्रिषा और शालिनी इस समय इनके उम्र का अंतर कितना है? तो 1 दिखा रहा है। यहाँ पे भी अंतर कितना होगा? तो 1, बराबर ही अंतर होगा। चाहे आज की बात करें, चाहे 10 साल बाद की बात करें, ये तो उम्र का अंतर समान ही होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त का उम्र का अंतर आज जितना है, 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा उम्र का अंतर। तो इस समय 7, 6, 9, 8, अगर में ये अंतर समान नहीं आता है ना, तो इस अंतर को सबसे पहले समान कर लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पे अंतर समान हो गया, तो अब यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे 2 का आएगा, इधर भी 2 ही का आना चाहिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। इसको सबसे पहले देखेंगे, चेक करेंगे बराबर है कि नहीं। अगर में बराबर है तब तो इधर का सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको बराबर करना पड़ता है। ठीक है। अब चलिए आगे। अब ये 2 आ गया ना, यहां से यहां तक जाने में कितना वर्ष लगा? तो 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो यानी कि यहां से यहां तक जाने में 8 वर्ष लगा है। तो यहां से यहां तक का अंतर 2 आ रहा है। 2 जो है 8 को निरूपित कर रहा है। 2 एक अन्य 2 और 2 चौको 8। अब देखेंगे ना, तो इनकी उम्र का अंतर कितना है? यहाँ पे त्रिषा तथा शालिनी का वर्तमान उम्र का अंतर देखेंगे तो 1 का अंतर है। और 1 बराबर क्या आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इनकी आयु का अंतर कितना है? सीधा सीधा लिख दीजिए, 4 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 संबंधित 7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले लिख लेंगे ना हम यहाँ पे, 7 वर्ष पहले इनकी उम्र का कितना था अंतर? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए दीपक, दीपक, और यहाँ पे लिख लीजिए ना, दीपक के बाद अरुण लिख लीजिए। ठीक है, अरुण। बड़े वाले को पहले लिख लीजिए, छोटे वाले को बाद में। 7 संबंध 5, दीपक 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अरुण 5 को। उल्टा लिख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है ना। अब देखिए, ये 7x होगा दीपक, तो ये 5x होगा। कितना साल पहले? 7 वर्ष पहले। तो 7 साल बाद इनका उम्र कितना होगा? ई महाशय का। तो इनका उम्र होगा 7x प्लस 7। और इनका उम्र कितना होगा? तो ई महाशय का होगा 5x प्लस 7। यही तो होगा 7 साल बाद। 7 साल बाद की बात कर रहा है। कह रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। और इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों की उम्र में कितने का अंतर है? तो कह रहा है कि वर्तमान में 14 वर्ष का अंतर है। ब्रैकेट खोलेंगे ना, ध्यान से समझिएगा। अब 7x प्लस 7 अब माइनस 5x अब माइनस 7 बराबर कितने का अंतर आ गया? 14 का अंतर आ गया। 7 से ये सीधे सीधे 7 कट जाएगा। 7 में से 5 निकालेंगे तो 2x आएगा। और 2x बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। 2 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? ये 7 आ गया। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, दीपक की यही वर्तमान आयु है। ये 7 साल पहले का था। और 7 साल के बाद इस समय उम्र जो है 7x प्लस 7 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए दीपक की उम्र 7x प्लस 7। 7 गुणे 7 यहाँ पे रखेंगे, 49 आएगा। और 49 में हम क्या करेंगे? 7 जोड़ लेंगे। तो 7 9 16 और 4 1 5, 56 वर्ष का जो है दीपक है। ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि विवाह वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विवाह लिख लीजिए, विवाह, और यहाँ पे लिख लीजिए वर्तमान, वर्तमान। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। विवाह के उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1 से ही 2/7 गुनी है। यानी विवाह के समय मान लीजिए कि इसकी उम्र 1 होगी, और 8 वर्ष बाद इसकी उम्र, 8 वर्ष बाद, ठीक है ना, 8 साल के बाद कह रहा है, 8 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो गई है? तो कह रहा है 1 से ही 2/7 करने 7 2 9, 9 1/2 है।
7 है, 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 7, इसके और इसके बीच में कितने का अंतर होगा, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 एक से 7 और 9 में से 7 घटाएंगे 2x/7 आ जाएगा। या यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए, इस समय 9x/7 है और विवाह के समय इसका उम्र था x, और दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 8 साल बाद की बात कर रहा है। ये इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2x/7 आ जाएगा। अब बराबर ये है 8, 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 7 चौको 28, यानी कि इसकी उम्र हो गई विवाह के समय 28, 8 साल के बाद विवाह जब हो गया उसके 8 साल के बाद इसका उम्र कितना होगा, तो 9x/7 माने थे, 28 में 8 जोड़ दीजिए, 8 8 16 36 साल हो जाएगा। यही तो आएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 36 साल, यानी कि यहाँ पे ये 36 साल का है और यहाँ पे ये कितना है, 28 साल का है। अब प्रश्न में कहा गया है ना कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो इस समय उसकी आयु जो है ना उसका 1/6 उसकी पुत्री का आयु है। काट दीजिए 6 के 6, यानी कि उसकी पुत्री 6 साल की है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो 3 इसमें से घटा दीजिए तो आपका आ गया 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री कितनी की थी, 3 वर्ष की थी। इस समय कितनी की है, 6 वर्ष की है। तो हमसे 3 वर्ष पहले का पूछा है तो 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। यहां पे हम थोड़ा सा लिख लेंगे, पिता, ये हैं पिता और इनके ये पुत्र हैं, पुत्र। मान लीजिए पिता जो है x वर्ष के हैं तो पुत्र जो है y वर्ष के हैं। इन दोनों का उम्र अगर में जोड़ लेंगे तो 99 वर्ष आ गया। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, इस समय जितनी पुत्र की है ना उतना कुछ समय पहले पिता की आयु थी, तो पिता की आयु, तो पुत्र कितना छोटा होगा, तो x - y छोटा होगा, यानी कि यहां पे लिख लेंगे पुत्र की आयु कितनी हो गई होगी उस समय, तो x कितने का होगा, तो y वर्ष का है लेकिन कितना छोटा होगा, तो -y - x - y वर्ष छोटा होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो उस समय का उम्र पुत्र का निकल जाएगा, तो y - x प्लस y, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2y - x। उस समय जब पिता पुत्र की उम्र का था तो पुत्र जो था 2y - x उम्र का था, यही तो कहा जा रहा है ना। अब यहां पे देखेंगे तब उसकी आयु, पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, पुत्र की आयु की ना 4 गुना है ये, तो लिख लीजिए y बराबर, प्रश्न में कह रहा है ये जो है 4 गुना है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से जैसे ही गुणा करेंगे ना तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो y बराबर 4 दूनी 8y माइनस 4x, ऐसे ही तो आएगा ना। अब देखिए इस 4x को इधर उठा के कर लीजिए, 4x और इस 8y y को y की तरफ कर लीजिए तो 8y माइनस y। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, 4x बराबर ये कितना आ गया 7y, तो x बटा y बराबर कितना आ गया 7/4, y को इधर भेज देंगे और 4 को इधर भेज देंगे, 7/4, यानी कि x और y में क्या रिलेशन आ गया, 7 संबंधे 4 का, यानी कि पूछ रहा है वर्तमान में आयु का अनुपात, तो ये कितना है, ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 4 को, 7 संबंधे 4 का अनुपात है, 7 संबंधे 4। अब देखिए पिता, यहां पे देखिए पुत्र तथा पिता, पुत्र तथा पिता, पुत्र तथा पिता, यानी कि 4 संबंधे 7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पिता पुत्र है तो पुत्र तथा पिता का कह रहा है तो 4 संबंधे 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, लिख लीजिए यहां पे समीर, फिर उसके बाद कौन है, तो पिता है, पिता के बाद कौन है, तो बहन रीमा है, तो रीमा ही बस लिखिए, बहन है इनकी तो रीमा लिख लीजिए। अब देखिए प्रश्न में कहा है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, पिता को मान लीजिए x तो ये आ जाएगा x/4, ऐसे ही लिखिए अभी, ठीक है। फिर कह रहा है रीमा की आयु की 2/3 है, रीमा की आयु मान लीजिए कि y है, कुछ समय के लिए y मान लीजिए, तो रीमा की आयु की 2/3 है,
यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/3 y हो जाएगा। यही तो होगा। ये दोनों तो समीर की ही उम्र है ना, तो यानी कि x/4 जो है ये किसके बराबर है, तो 2y/3 के बराबर है। हम क्या करेंगे ना, y वाले टर्म को x में चेंज कर लेंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, तो y बराबर हमको मिल जाएगा 3x/4 दूनी 8। इतना मिल गया ना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं y के जगह पे 3x/8, यानी कि 3x/8 ऐसे लिख सकते हैं। अब सब में ना ये नीचे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो सब में हम क्या करेंगे ना, 8 एलसीएम होगा, 8 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी एक मान लेंगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटिए इसको, देखिए x से x कट जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, ये तो 8 रहेगा ही रहेगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो इसका आएगा 2, ये आएगा 8 और ये आएगा 3। अब आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से समझिएगा। समीर, रीमा तथा उसके पिता, समीर, रीमा तथा उसके पिता 8, यानी 2:3:8 का अनुपात आएगा इनकी आयु का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यह प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम फिर उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।